ढोलकपुर गांव की ठगी। भारत के एक कोने में बसा था ढोलकपुर गांव। यहाँ के लोग बड़े सीधे लेकिन अनपढ़ थे। किसी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा था, न पढ़ना आता न लिखना। लोग कहते खाना पीना सोना बस यही जिंदगी है। गांव के चबूतरे पर कुछ लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, ये पढ़ाई लिखाई किस चिड़िया का नाम है? हमको तो मजूरी करनी है, पेट भरना है बस। बिल्कुल सही कहा भाई, पढ़कर थोड़े ना पेट भरता है। अचानक एक ठेले वाला जोर जोर से आवाज देता है, आओ आओ, 100 का सामान सिर्फ 100 में, पूरे 100 का माल सिर्फ 100 में। गांव वाले हैरान होकर उसके पास जाते हैं। अबे भाई, 100 का मतलब क्या होता है? मूर्ख हो क्या? 100 मतलब 1000 रुपए। अरे नहीं नहीं, 100 मतलब 10,000 होता है। मेटल 10,000 का माल सिर्फ 100 में? हाँ हाँ, बस 100 रुपए में। लूट है लूट। गांव वाले टूट पड़ते हैं। गांव वाले तो जैसे मुफ्त की चीजों पर उड़ने वाले कबूतर हो। किसी ने दिमाग नहीं लगाया और कुछ ही मिनटों में रामचरण सारा माल बेचकर निकल गया। अगले कई दिनों तक यही चलता रहा। रामचरण आता, 100 का माल बेचता और गांव वाले खरीदते जाते। किसी ने कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि असली 100 का मतलब होता क्या है। गांव में आकाश आता है। एक पढ़ा लिखा लड़का गांव में प्रवेश करता है। ये लोग इतना सामान क्यों खरीद रहे हैं? अरे बेटा, वो आदमी तो बहुत अच्छा है, पूरा 100 का सामान 100 में दे रहा है। काकी, 100 मतलब सिर्फ 100 रुपए होता है। आप सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जाजा, आजकल के बच्चे बड़ी बातें करते हैं, हमको क्या पता नहीं। अगले दिन एक सज धज किया हुआ आदमी आता है, नाम केडी। आओ आओ, सिर्फ 200 रुपए में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखो। न किताब न पढ़ाई, बस पियो हमारा इंग्लिश सॉल्यूशन। भीड़ हलचल में। अरे हरिया, ये तो कमाल है, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, अब हम भी हॉलीवुड हीरो जैसे अंग्रेजी बोलेंगे। रामू और हरिया केडी के पास जाते हैं। सर, सच में इंग्लिश आ जाएगी? यस यस, आई स्पीक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। वाह सर, आप तो बड़े अंग्रेजी वाले हो। पहले 200 रुपए जमा करो, कल से इंग्लिश आपकी जबान पर नाचेगी। गांव में माहौल बना, भीड़ जमा हुई। ये रहा इंग्लिश सॉल्यूशन, पानी में घोलो और पी जाओ। सब खुश होकर पी लेते हैं। वाह, बड़ा मजा आया। इंग्लिश बड़ी स्वाद की होती है। 1 महीना बाद आप सभी गोरे साबों से भी बेहतर अंग्रेजी बोलेंगे। 1 महीना बाद गांव वाले इकट्ठा होते हैं। रामू, 1 महीना बीत गया, अंग्रेजी तो दूर, ए भी नहीं आता। चलो केडी के पास। सभी केडी की दुकान पहुंचते हैं। सर, अंग्रेजी क्यों नहीं आई? अरे आपकी सोच में अंग्रेजी नहीं घुली, एक बार और सॉल्यूशन पियो। गांव वाले फिर पैसे दे देते हैं। दूसरा महीना भी बेअसर। रामू, अब तो डबल टाइम हो गया, अंग्रेजी तो आने का नाम नहीं ले रही। अब तो चलकर पूछना ही पड़ेगा। सभी लोग फिर दुकान जाते हैं, लेकिन दुकान बंद पड़ी है। एक आदमी ताला लगा रहा है। चाचा, केडी कहाँ गया? अरे वो ठग तो कल ही रात सामान लेकर भाग गया। 2 महीने की दुकान किराए पर ली थी। क्या? अरे भाई लोगो, अंग्रेजी पीने से आती है क्या? अंग्रेजी सीखनी हो, गिनती समझनी हो तो पढ़ना पड़ता है। अगर पढ़े लिखे होते तो न रामचरण आपको ठग पाता और न केडी। गांव वाले शर्म से सिर झुका लेते हैं। गांव में बदलाव। गांव में मीटिंग बुलाई जाती है। दोस्तों, हमने बहुत नुकसान झेला, अब समय है सीखने का। हाँ, अब हम सब पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। आज से ढोलकपुर में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। पूरा गांव स्कूल की ओर जाता है, हंसते हुए उत्साह के साथ। बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं, हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ठगी तभी होती है जब इंसान अनपढ़ होता है। पढ़ाई वही ताकत है जो आपको बेवकूफ बनने से बचाती है। सीख।
शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। इसे अपने और अपने बच्चों से कभी दूर मत होने दो।